हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चर स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसका हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और किस टाइप के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, मतलब कि एमसीक्यूज़ कैसे और कहाँ से निकलेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। PFMS is online platform developed and implemented by the Office of Controller General of Accounts under the Union Ministry of Finance। PFMS क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो डेवलप या इम्प्लीमेंट किया गया है किसके ऑफिस के, मतलब बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA के थ्रू। हमें CGA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA के थ्रू किया गया है। किसके अंडर किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर किया गया है। ठीक है, ये PFMS सिस्टम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया गया है किसके ऑफिस के, बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और किसके अंडर किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया PFMS एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इम्प्लीमेंट किया गया है या किसके अंडर किया गया है। हमें पता होना चाहिए कि क्यों है ये, क्या पोर्टल काम क्या करता है एक्चुअल में। तो PFMS पोर्टल इज़ यूज टू मेक डायरेक्ट पेमेंट्स टू बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको पता होगा कि काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जिसमें बेनिफिशियरी को डायरेक्ट पेमेंट की जा सके। पहले क्या होता था? मैनुअल सारा काम होता था, ऑफलाइन मोड पे सारा काम होता था, तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता था। अभी जो मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी इसकी, तो उसमें मेन चीज़ें ये आएंगी कि हम उसको शो ही ये करेंगे कि हाँ, पहले बहुत डिले हो जाता था हर काम के लिए क्योंकि सब कुछ मैनुअल होता था। तो इसमें क्या है, सीधा डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी बेनिफिशियरियों को। किसकी? जो गवर्नमेंट स्कीम्स की। ओके, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, नरेगा है, SSA है, ठीक है, और PMGSY है। तो ये सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका जो पैसा जाता है वो डायरेक्ट पेमेंट जो होती है वो बेनिफिशियरी की अकाउंट में होगी इसके थ्रू। ओके, हमें इसका मीनिंग पता चल गया, ये कैसा है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो सब कुछ पता चल गया। इसका काम क्या है वो भी पता चल गया कि डायरेक्ट पेमेंट करता है बेनिफिशियरी को। किस चीज़ की डायरेक्ट पेमेंट करता है? गवर्नमेंट स्कीम्स की। ओके, जो गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा लगा रखा होता है लोगों ने, वो चीज़ का वो बेनिफिशियरी को पेमेंट जाती है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ मैं। PFMS इनिशियली स्टार्टेड एज अ प्लान स्कीम नेम्ड CPMS ऑफ द प्लानिंग। ठीक है, कमीशन इन, ये कब स्टार्ट हुआ था? इनिशियली जो था वो 2008 और 9 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जब 2008 और 9 में हुआ था वो किस नाम से जाना जाता था? इसको इस नाम से जाना जाता था, CPSMS। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है इसका नाम पूरा? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका ये फुल फॉर्म है पूरी। ठीक है, और ये 2008 और 9 में स्टार्ट की गई थी। ये कब जाना जाता था? जब 2008 और 9 में जब स्कीम स्टार्ट की गई थी तब इसको इस नाम से जाना जाता था। अब इसका किस नाम से जाना जाता है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और जब ये इनिशियली 4 स्टेट्स में थी, सिर्फ MP, बिहार, पंजाब एंड मिज़ोरम, ये 4 स्टेट्स में ओनली ये स्कीम्स थी। मतलब ये PFMS जो पोर्टल था, ठीक है, जो किस नाम से जाना जाता था? CPSMS। तो ये 4 स्टेट्स में था पहले, MP, बिहार, पंजाब एंड मिज़ोरम में। उसके बाद है ना, और जब जो स्कीम्स थी वो क्या हैं पता होनी चाहिए ना, मैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। इट वॉज अ 4 फ्लैगशिप स्कीम्स। एग्जाम्पल दे सकती हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल है। MG नरेगा, NRHM, SSA और PMGSY। इसकी फुल फॉर्म्स बता देती हूँ मैं आपको, चाहे पता भी हो। MG नरेगा की है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पता होना चाहिए कि MG नरेगा एक्ट कौन सा था? 2005 था। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। NRHM है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। SSA स्कीम कौन सी है? सर्व शिक्षा अभियान। PMGSY कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये हमारी जो स्कीम्स हैं वो ही जो है उसका ही ऑनलाइन पोर्टल है जिसके डायरेक्ट पेमेंट की जाती है। और कब स्टार्ट हुआ था? 2008-9 में स्टार्ट हुआ था, जब इनिशियली इसका नेम क्या था? CPSMS आया था। जो भी मैं बोल रही हूँ ये सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं इसको। सबसे पहले इसमें स्कीम्स कौन कौन सी थी?
MG नरेगा, NRHM, SS है, ये जस्ट एग्जांपल है, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ये किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर डायरेक्ट पेमेंट के लिए, फॉर डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए टू द बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी अकाउंट में। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी? 2008-9 में हुई थी। और किस नाम से जानी जाती थी? जब CPS-MS के नाम से जानी जाती थी। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? सेंट्रल प्लांट स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, किस स्टेट में स्टार्टिंग में जब चलाई गई थी, तो कौन से स्टेट में थी? 4 स्टेट में थी ओनली, MP, बिहार, पंजाब एंड मिजोरम। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। इन दिसंबर 2013 में, दिसंबर में जो ये है, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया कि नेशनली हम इसको PFMS जो है वो फॉर ऑल स्टेट्स के लिए हम ये ऑनलाइन पोर्टल जो है यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 4 स्टेट्स में स्टार्ट हुई थी ना ये। ठीक है, ये हमारी 4 स्टेट्स में थी। अब ये क्या हो गई है? नेशनल जो इंडिया में है फॉर ऑल स्टेट्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब मैं इसका ये बैकग्राउंड आपको पता चल गया, इसका मीनिंग पता चल गया, बैकग्राउंड पता चल गया। अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस में आपको पता चलेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है PFMS की। मेन आपको इंपॉर्टेंस से क्लियर हो जाएगा कि इसका मेन काम भी क्या था। अगर आपको मीनिंग में ना पता चला हो तो इसको आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फर्स्ट इम्पोर्टेंस स्टार्ट करते हैं हम। helps in complete tracking and monitoring flow of funds to implementing agencies and ensuring timely transfer of funds। ठीक है, ये हमारा क्या हेल्पफुल है? ये हमें हेल्प करता है कि हम कम्प्लीटली इसमें ट्रैक भी कर सकते हैं अपने फंड्स को, और इम्प्लीमेंट जो एजेंसीज हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रही है, टाइमली जो है सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं फंड्स। आपको पता है कुछ भी चीज़ मैन्युअली होती है तो उसमें हर चीज़ में टाइम लगता है, हम ट्रैक नहीं कर पाते थे। कुछ भी ऑनलाइन हो तो हम ट्रैक कर लेते हैं, हमने अभी कुछ भी चीज़ ऑर्डर की है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये पेमेंट है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं फंड्स, तो हम इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, टाइमली काम होता है, तो ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है इसकी। सेकंड है कि इट विल हेल्प गवर्नमेंट टू असर्टेन एक्चुअल स्टेटस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय मल्टीपल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि एजेंसीज हैं जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करती हैं, ये हमें हेल्प। देखो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं तो उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो असर्टेन कर लेती है कि कितना यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है। आपको पता है ऑनलाइन तो सब कुछ ऑनलाइन पता चल जाएगा, वरना हमें नहीं पता चलता है ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन होता है तो इससे हमें ऑनलाइन है, हम देख सकते हैं कि कितने ट्रांसफ़र हो गए फंड्स या कितने उसके अकाउंट में पड़े हैं। तो जितनी भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज है उसमें गवर्नमेंट जो है वो देख सकती है कि कितनी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो चुकी है। तो ये इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, थर्ड है इट विल ऑल्सो कट नीड फॉर पेपर वर्क। मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, इसको एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ PFMS को, कि क्या होता है PFMS। PFMS में हम ये जानते हैं कि हमें जैसे पहले क्या था, जो फार्मर्स होते हैं तो फार्मर्स की जब क्रॉप्स वगैरह करती हैं, जो उसकी पेमेंट्स आती है ना, तो वो क्या होती हैं मैनुअली जब आ रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 ट्रांसफ़र किया है गवर्नमेंट ने, ओके, उसके क्रॉप्स का जो भी रेट है ना, जो भी डिसाइड हुआ, उसने 10,000 डिसाइड कर दिया तो 10,000 आ रहा है। अब क्या होगा, मैं वो तो चलो इंपॉर्टेंस में आपको पता चल जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि PFMS का मतलब थोड़ी एग्जांपल के साथ अगर बता सकूँ तो ये है कि जैसे फार्मर्स की क्रॉप है, तो फार्मर्स ने क्रॉप वगैरह कट कर ली अपनी, तो उसमें क्या होता था, बहुत टाइम लग जाता था कि जो भी रेट डिसाइड हुआ है वो कब डिसाइड होगा, तो फार्मर्स को काफ़ी वेट करना पड़ता था। अब ये PFMS के थ्रू ऐसा नहीं है, ऑनलाइन जल्दी ही ये प्लेटफॉर्म सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लेता है और जल्दी ही ये सब सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। ओके, वापस से हम इम्पॉर्टेंस पे आते हैं। इट विल ऑल्सो कट नीड फॉर पेपर वर्क। आपको पता है मैनुअली काम नहीं हो रहा तो पेपर वर्क तो खत्म हो गया, सब डिजिटल हो रहा है, सब कंप्यूटर हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड हो गया। इट विल ऑल्सो कट नीड फॉर पेपर वर्क इन अ लॉन्ग वे हेल्प्स इन मॉनिटरिंग। आपको पता है अगर पेपर वर्क नहीं है तो हम लॉन्ग वे कभी भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा खोल के देख सकते हैं किसको क्या ट्रांसफ़र किया था, कितने अमाउंट में किए थे। तो इन अ लॉन्ग वे हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, कभी भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। एनी अननेसेसरी पार्किंग ऑफ फंड्स, अगर कोई अननेसेसरी है तो हम उस टाइम ही रोक सकते हैं। अगर मैनुअली है, अगर यहाँ से निकल गया इट मीन्स निकल गया। ओके, ट्रैकिंग में हम देख सकते हैं, हमें लगता है कुछ गलत भेज दिया तो हम वहीं के वहीं रोक सकते हैं कि हमारा पैकेट आगे ना जाए, या जैसे भी है ये ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स आगे ना करे जाएँ जहाँ भी हैं। अननेसेसरी पार्किंग ऑफ फंड्स बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दस मिनिमाइजिंग द केसेज ऑफ डिले। तो डिले होना भी इसमें मिनिमाइज हो गया है। ओके, डिले हो जाता था आपको पता ही है जब, तो क्योंकि मैनुअली सब काम था। पेंडिंग पेमेंट्स टू द लार्ज एक्सटेंट,
कई बार क्या होती थी, कुछ पेमेंट्स जो होती वो पेंडिंग रहती थी काफ़ी लंबे समय तक, लार्ज एक्सटेंट तक, ठीक है। तो इससे क्या हो गया है कि कुछ डिले नहीं होता, सारा ऑनलाइन सिस्टम है और जो पेमेंट्स है वो भी पेंडिंग ही रहती लंबे समय तक। ओके, शॉर्ट पीरियड में ही सब काम हो जाता है। नेक्स्ट है हैज़ टू प्लग लीकेज इन सिस्टम। ये चीज़ मैं आपको बता रही थी एग्जांपल में। लीकेज का मतलब है फॉर एग्जांपल 10,000 की उन्होंने पेमेंट भेजी है, 10,000 से अगर उसके पास पहुँचे हैं 2,000, मतलब जो हमारा 8,000 है वो लीकेज हो चुकी है। तो इस सिस्टम में लीकेज नहीं है क्योंकि ये सारा ऑनलाइन काम हो रहा है, ऑनलाइन ही सारे जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डायरेक्ट पेमेंट की जा रही है। तो प्लग, ठीक है, तो प्लग कर लिया गया है ये सिस्टम को, लीकेज सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। एंड हैव्स टू मैनेज एंड मेंटेन डाटा दैट गवर्नमेंट कैन यूज़ टू डेवलप मोर साइंटिफिक अप्रोच। तो जो भी गवर्नमेंट डाटा प्रोवाइड करती है वो अच्छे से मैनेज हो रहा है, मेंटेन करके रख रहे हैं। तो सब ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। ये हमारा PFMS का टॉपिक था। मैंने आपको बता दिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंस भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर इंपॉर्टेंस पता होगी तो हमें जो पुराना सिस्टम था उसका सब पता होगा कि मैनुअली में क्या होता था। अगर इंपॉर्टेंस पता होगी, इस इंपॉर्टेंस इस PFMS सिस्टम के, इसके मतलब इसके बारे में वो सही बता रहा है, सब अच्छा बता रहा है, तो पुराने सिस्टम की सारी बुराई बता रहा है। तो इससे हमें PFMS जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हमें ये बस पता होना चाहिए कब ये स्टार्ट हुई थी, किसके स्टेट में स्टार्ट हुई थी, कब से सारे स्टेट में हो गई है, जो सी स्कीम्स है उसके मीनिंग याद होने चाहिए, मतलब उसकी फुल फॉर्म, और किसके अंडर हुई थी और क्या मेन इसका काम है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।